गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। बच्चों अभी तक हम लोगों ने छोटे छोटे 27 वीडियोस फॉलो किए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट एम्पायर्स डायनेस्टीज़ को डिस्कस किया। अभी हम लोग नॉर्थ इंडियन एम्पायर्स को डिस्कस कर रहे थे, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव वे था, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों। ये जो पैराग्राफ आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोगों को आज पढ़ना है। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। The rules about succession were not rigidly fixed. The eldest son often succeeded, but there are many instances when the eldest son had to fight his younger brothers and sometimes lost to them. Thus, the Rashtrakuta rulers, Dhruv and Govinda IV, deposed their elder brothers. Sometimes rulers designated the eldest son or another favorite son as their Yuvraj or successor. In that case, the Yuvraj stayed at the capital and helped in the task of administration. बच्चों, उत्तराधिकार प्राप्त करने का कोई कठोर या फिक्स कोई रूल या नियम नहीं था। अक्सर जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता था, राजगद्दी उसी को मिलती थी, लेकिन कभी कभी बड़े बेटे को अपनी उस पोजीशन को हासिल करने के लिए अपने छोटे भाइयों से या रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता था। वो लड़ाई डिप्लोमेटिक हो सकती थी, फिज़िकल कॉम्बैट हो सकता था, और बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ होती थी, षड्यंत्र होता था, जो इन सब को सुपरसीड करता था, वही बनता था। और जैसा कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंद IV, ठीक है, इन्होंने अपने बड़े भाइयों को हरा करके और गद्दी प्राप्त की। और कभी कभी जो शासक होते थे, यानी राजा होते थे, वो अपने सबसे बड़े बेटे या फिर वो बेटा जिसको वो बहुत ज़्यादा मानते थे, उसको अपने जिंदा जी युवराज घोषित कर देते थे। युवराज होने का मतलब ये होता था कि राजा एक तरह से अपनी विल अनाउंस कर देता था कि मेरे बाद यही राजा होगा। युवराज बनने के बाद वो जो होता था राजकुमार, वो राजधानी में ही रहता था और राजा की प्रशासन में हर तरह से हेल्प करता था, मदद करता था। Younger sons were sometimes appointed provincial governors. Princesses were rarely appointed to government posts. But we do have an instance when a Rashtrakuta princess, Chandrobalabe, a daughter of Amogvarsa I, administered the Raichur Doab for some time. जो बेटे होते थे राजाओं के, अक्सर राजा अपने पुत्रों, अपने बेटों को किसी प्रांत का गवर्नर बना देता था और वहाँ उनको भेज देता था शासन करने के लिए। राजकुमारियाँ जो होती थीं, उन्हें किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी, राजकुमारियों को यानी बेटियों को। लेकिन एक घटना मिलती है हमें इतिहास में, जब एक राष्ट्रकूट राजकुमारी
अमोघ वर्ष फर्स्ट जो राजा था उसकी बेटी, उसे रायचूर दोआब का प्रशासन दिया गया था कुछ समय के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किन्हीं किन्हीं मामलों में राष्ट्रकूट राजाओं को अपनी बेटियों को भी प्रशासनिक पद देने से कोई हिचक नहीं होती थी। Kings were generally advised by a number of ministers. The ministers were chosen by the king, generally from leading families. Their position was often hereditary. Thus, in the case of the Pal kings, we hear that a Brahmana family supplied 4 successive chief ministers to Dharmapala and his successor. राजाओं को सलाह देने के लिए बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे और मंत्री चुनने का अधिकार राजा के पास होता था। अक्सर करके जो बड़े परिवार होते थे, सामंत परिवार, बड़े परिवार, प्रभावशाली परिवारों के जो लोग होते थे वही मंत्री चुने जाते थे। और मंत्री पद भी कभी कभी विरासत में उत्तराधिकार स्थानांतरण जो होता है वो होता था विरासत से। मतलब अगर मंत्री है तो फिर उसके बाद उसका बेटा मंत्री बनेगा, इस तरह का भी होता था। एक केस देखने के लिए मिलता है पाल राजाओं के बारे में कि उसमें ये सुना गया कि एक ब्राह्मण परिवार ने लगातार 4 मुख्यमंत्री जो हैं वो धर्मपाल को दिए, धर्मपाल के दरबार को दिए। और यहाँ तक कि धर्मपाल के बाद जो उसके जो उत्तराधिकारी राजा हैं उसके उन लोगों के शासनकाल में भी उस ब्राह्मण परिवार के ही व्यक्ति मंत्री नियुक्त किए गए। In such cases, the minister could become very powerful. Although we hear of a number of departments of the central government, we do not know how many of them were there and how they worked. हालांकि ये सुना गया कि इन सच केसेस, इस तरह का जो केस होता था जिसमें मंत्री जो है वो हेरिडिटरी अपॉइंटेड होते थे, ऐसी कंडीशन में जो मिनिस्टर्स होते थे वो काफ़ी पावरफुल हो जाते थे, शक्तिशाली, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनको विरासत में ये पोस्ट मिली है और कोई भी उन्हें एलिमिनेट नहीं कर सकता, कोई भी उन्हें हटा नहीं सकता, उनके पोस्ट से रिमूव नहीं कर सकता। इसलिए इस तरह की जो जब बात आती है तो मंत्री या कोई भी अधिकारी शक्तिशाली हो ही जाता है। उस समय राजाओं का जो केंद्रीय सरकार होती थी या जो केंद्रीय प्रशासन होता था उसमें बहुत सारे विभाग होते थे, लेकिन इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह से काम करते थे, कितने डिपार्टमेंट्स थे, है ना। इस बारे में कोई ठोस जो एविडेंस है वो नहीं मिलता है। From epigraphic and literary records, it appears that in almost every kingdom there was a minister of correspondence, which included foreign affairs, a revenue minister, treasurer, chief of the armed forces, chief justice and purohit. जो भी लिटरेरी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं बच्चों, उनसे ये बात प्रूफ होती है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जिसमें मंत्री होते थे, चाहे वो ऐसा मंत्री जिसका काम विदेशी मामले देखना या विदेशी राजाओं या विदेशी शासकों से संपर्क करना। एक मंत्री होता था जो लगान वसूली, किसानों से जो रेवेन्यू, जो टैक्स वसूली हो जाता था उससे रिलेटेड। एक अधिकारी होता था ट्रेजरर यानी खजांची, यानी जो खजाना होता था उसका पूरा हिसाब किताब रखना। सेना का जो अध्यक्ष होता था सेनापति, एक चीफ जस्टिस होता था, और जो भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे
धार्मिक कार्य के लिए पुरोहित का एक पद सुनिश्चित था. More that one post could be combined in one person, and perhaps one of the ministers was considered the chief or the leading minister on whom the king leaned more than the others. और एक पोस्ट एक व्यक्ति को दी जाती थी और शायद कोई ऐसा भी मंत्री होता था जो उन सब मंत्रियों से बड़ा होता था और राजा का विश्वास या झुकाव उस मंत्री के प्रति ज़्यादा होता था. All the ministers except the Purohit were expected to lead military campaigns as well when called upon to do so. जितने भी मंत्री होते थे राजा के, उनमें यदि पुरोहित को छोड़ दिया जाए तो उन सब से इस बात की आशा की जाती थी कि ज़रूरत पड़ने पर वो किसी भी सैन्य अभियान को लीड करें, उसका नेतृत्व करें. यानी कहने का मतलब वो युद्ध लड़ने के लिए भी मतलब उनको भेजा जा सकता था राजा के द्वारा, लेकिन पुरोहित से ये अपेक्षा नहीं की जाती थी. We also hear of officials of the royal household. Since the king was the fountainhead of all power, some of the officers of household become very powerful. और ये भी प्रमाण मिले हैं कि राज परिवार यानी राजा का जो परिवार होता था उससे भी बड़े अधिकारी या मंत्री बनाए जाते थे. तो चूँकि भाई राजा शासन के केंद्र में और शक्तिशाली पद होता था, तो इसलिए उसके परिवार का कोई व्यक्ति यदि मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी बनता था तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता था. बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं तक, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ फॉलो करेंगे. आज यहीं तक समझते हैं. बच्चों, आप सबको गुड नाइट.